जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पौष के महीने का छठा दिन है और आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य, पौष माह की कथा। पौष मास महात्म्य में आज आप छठे दिन की कथा सुनेंगे, छठा अध्याय श्रवण करेंगे। बड़ा ही उत्तम प्रसंग यहाँ पर अभी तक चल रहा है। अलम्बुसा और विधुमा को जो श्राप लगा, किस प्रकार से वो दोनों अलग हुए और विधुमा जो है किस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचा और मनुष्य रूप में उसका जन्म हुआ। उधर अलम्बुसा ने भी एक राजा के यहाँ पर जन्म लिया और उसका नाम मृगावती हुआ। विधुमा एक परम प्रतापी राजा हैं और प्रतापी राजा होने के साथ ही वो अत्यंत ही गुणवान हैं। उन्होंने इंद्र आदि की सहायता की। इसके बाद वो इंद्र से भेंट करके जब जा रहे थे तो उनको रास्ते में तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा ने देखा, उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उन्होंने उसे अनसुना करके वो आगे बढ़ गए, क्योंकि उनका ध्यान था अपनी होने वाली पत्नी में। उनकी होने वाली पत्नी जिसका नाम था मृगावती, तो उनका ध्यान पूर्ण रूप से मृगावती में था, इसलिए उन्होंने उसकी आवाज़ को सुना नहीं। उस अप्सरा को लगा कि राजा ने उसके सौंदर्य, रूप और उसकी अवहेलना की है, उसकी एक प्रकार से इंसल्ट की है। और स्त्री के लिए अपनी बेइज्जती से बढ़ के कुछ होता नहीं। अतः इसे उस तिलोत्तमा ने अपना अनादर समझा और राजा को श्राप दे दिया कि तुम जिसका अभी स्मरण कर रहे हो, जिसके ख्यालों में इतना खोए हुए हो कि तुमने मेरा अनादर कर दिया, उसके कारण जाओ, वो तुमसे 14 वर्ष के लिए दूर हो जाएगी अगर तुमने उससे विवाह किया तो। राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 14 वर्ष के लिए वियोग मिल भी जाता है तो भी विवाह मैं उसी से करूंगा, क्योंकि उससे विवाह हो जाए वही मेरे लिए काफी है। 14 वर्ष तो बिता ही लेंगे हम वियोग में। राजा का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वह रानी मृगावती गर्भवती हो गई। अब मृगावती गर्भवती हुई हैं तो जैसा कि गर्भावस्था में होता है कि स्त्रियों का भांति भांति की वस्तुएं खाने का, कुछ कर्म करने का मन करता है। इस समय मन जो है अतीव चंचल हो जाता है, तो अचानक से कई सारी चीजें खाने का, कुछ भी चीज को देखने का इस प्रकार का मन करता है। तो जो रानी कहती हैं, राजा क्योंकि इतना प्रेम करते हैं वो, इसीलिए रानी के सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब पूरी करते करते एक दिन रानी ने कहा कि उन्हें रक्त स्नान करना है, रक्त कुंड में स्नान करना है। तो राजा ने उसका इंतजाम करवाया। उसके इंतजाम के लिए उन्होंने एक कुंड था उसको खुदवाया और उस कुंड में केसर का जल घोल दिया, जिससे कि उसका रंग लाल हो गया, रक्त समान हो गया। रानी का उसमें स्नान करने का मन था, रानी ने उसमें डुबकी लगाई, स्नान किया। उधर जब रानी उसमें डुबकी लगाकर बाहर निकली तो एक प्रकार से वह लाल रक्त से सनी हुई प्रतीत हो रही थी। ऊपर से आकाश में एक गरुड़ के कुल में उत्पन्न एक भयानक पक्षी निकल रहा था। उसने उस सुंदर रानी को देखा। उसने समझा कि ये कोई शिकार है, क्योंकि वो लाल खून में सनी हुई थी। तो वह उसे शिकार समझ के उसे अपने पंजों में दबा के उठा के ले गया। लेकिन उस पक्षी को शीघ्र ही यह एहसास हो गया कि ये तो कोई शिकार नहीं है। अतः वह उसे उदया पर्वत पर ले जाकर एक गुफा में छोड़ के चला गया। वहां रानी असहाय हो गई थी। धीरे धीरे उसे होश आया तो वह अपने पति के वियोग में अत्यंत दुखी हो गई। बारंबार भगवान को स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपने पति को स्मरण करने लगी। सभी आसपास के पशु पक्षी भी रानी की इस करुण पुकार को सुन रहे थे। तभी एक दया सागर ऋषि पुत्र उस रोती हुई रानी को अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने अपने गुरु जमदग्नि को रानी के बारे में बताया और धर्मात्मा ऋषि जमदग्नि जब उनके पास गए तो उससे आगे का वृतांत तब हम आज श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह परम पुनीत पौष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर
आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। जब वह ऋषिपुत्र उन रानी को लेके महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए, महर्षि जमदग्नि को जब उन्होंने बताया तो धर्मात्मा ऋषि जमदग्नि उनके पास जाते हैं और रानी को सांत्वना देने लगते हैं। कहते हैं, हे भद्र महिला, मुझे अपने पिता कृतवर्मा के समान ही समझो। जमदग्नि के इस प्रकार कृपा पूर्वक सांत्वना पाकर वह वहीं ऋषियों से भरे आश्रम में रहने को तैयार हो गई। तत्पश्चात कुछ ही समय में उसने वीर गुणों से युक्त एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे पार्वती ने विशाखा अर्थात भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। मृगावती के शयन कक्ष में स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले विविध अनुष्ठान और सेवा कार्य ऋषियों की पत्नियों द्वारा उनकी अपनी माता के समान ही संपन्न किए जाते थे। जब राजा का वह श्रेष्ठ पुत्र उदय पर्वत पर उत्पन्न हुआ, तब एक दिव्य वाणी ने उसका नाम उदयन रखा, क्योंकि वह रानी ऋषि आश्रम में थी और ऋषि आश्रम में जो ऋषियों की पत्नियां थीं, उन्होंने एक माता की भांति उनका ध्यान रखा। जिस प्रकार से एक माता अपनी पुत्री को जब संतान होती है तो उनका लालन पालन करती है, उसी प्रकार से भांति भांति की सुविधाओं को देते हुए उस रानी का वहां पर पूरा ध्यान रखा गया और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस दिव्य पुत्र का नाम रखा गया उदयन। मुंडन और अन्य संस्कार भी प्रख्यात ऋषि ने अपने आश्रम में ही संपन्न किए। उन्होंने महर्षि जमदग्नि से सभी विद्याएं सीखी थी। वो जो ऋषि वहां से गुफा से लेके आए थे, उन्हीं के आश्रम में रानी रह रही थी और महाराज जमदग्नि के द्वारा, जो महर्षि जमदग्नि है, उनके द्वारा जो शिक्षाएं उन ऋषि ने प्राप्त की थी, उन्हीं के अनुसार उन्होंने उस बालक के सभी जो जात कर्म होते हैं उनको किया। जो मुंडन संस्कार आदि जो कर्म होते हैं उन सभी कर्मों को किया। बालक जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होके वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अब युवा राजकुमार एक दिन शिकार खेलने के लिए जाता है। जब वह शिकार खेलने के लिए गया तो उसने एक शिकारी को देखा कि उस शिकारी ने कसकर एक सांप को बांध के रखा है। शिकारी द्वारा कसकर बंधे हुए एक सांप को देखा। दया से प्रेरित होकर उस राजकुमार ने कहा, हे शिकारी, इस सर्प को छोड़ दो। तुम इसका क्या करोगे? इसे चोट पहुंचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। उस राजकुमार को बड़ी दया आई। उसने देखा कि सांप कैसे शिकंजे में फंसा रखा है शिकारी ने और वो तड़प रहा है बचने के लिए। तो उसने उस शिकारी से प्रार्थना की कि भाई सांप को छोड़ दो, ये तुम्हारे किस काम का है, क्यों इसको मार रहे हो? अरे तुम एक अच्छे मनुष्य हो, इसे चोट पहुंचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तब शिकारी ने उसे देखा और उसे देखकर कहा, हे मनुष्य, इस सर्प के माध्यम से मुझे गांवों और नगरों दोनों में धन और अन्न मिलता है। यही मेरी जीविका का साधन है। मैं इसे
कदापि नहीं जाने दूंगा। और ऐसा कहकर उस नीच शिकारी ने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया। राजकुमार तो चाहता था कि वो छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि भाई इसके माध्यम से ही तो मैं धन उपार्जन करता हूँ, मेरा पेट इसी से भरता है। एक सपेरा आता है, सांप को पकड़ के लाता है, खेल दिखाता है, बदले में उसको पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, अन्न मिलता है, और उससे वो अपना जीवन चलाता है। तो उसने कहा ये मेरी जीविका का साधन है, मैं इसे कैसे जाने दूँ, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। और उसने उस सांप को उठा के बंद कर लिया। सर्प को बंदी देखकर उन्होंने धन मांगने वाले शिकारी को उसकी माता का दिया हुआ कंगन देकर सर्प को मुक्त कराया। तो जो माँ है राजकुमार की, उन्होंने राजकुमार को एक कंगन दिया था। उसने कहा हे शिकारी, इस कंगन को तू रख ले और इस सर्प को छोड़ दे। इस सर्प से, इस कंगन से ज़्यादा अधिक धन नहीं कमा पाएगा, अतः तू ये मेरा रख ले और इस सर्प को मुक्त कर दे। और जैसे ही उस राजकुमार ने उसे कंगन दिया, उस शिकारी ने उस सांप को मुक्त कर दिया। तो जैसे ही उस शिकारी ने उस सर्प को छोड़ा, तो उसके द्वारा छोड़े जाने पर सर्प मनुष्य में बदल गया और श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़े खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही उससे मित्रता कर ली और उसे पाताल लोक में ले गया। जो वह सांप था वह मनुष्य रूप में बदला और उस राजकुमार का दोस्त बनके, मित्र बनके उसे अपने लोक पाताल लोक में ले गया। धृतराष्ट्र के पुत्र किन्नर नामक सर्प के साथ वे पाताल लोक में गए। पाताल लोक में पहुंचने पर यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया गया, उनका सम्मान हुआ और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार को वहां ललिता नाम की एक पत्नी मिली। वह सभी गुणों से संपन्न थी। वह धृतराष्ट्र की पुत्री और किन्नर की बहन थी। किन्नर कौन? वही सांप जिसको उस राजकुमार ने शिकारी से बचाया था। उसने एक अद्वितीय तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और वह तुरंत ही राजकुमार उदयन से कहने लगी, हे राजकुमार उदयन, पूर्व काल में मैं सुकर्णी नामक विद्याधरी थी और श्राप के कारण मुझे सर्प योनि में जन्म लेना पड़ा। मेरे गर्भ में जो संतान है वह श्राप का नाश करने वाली है, अतः इस अतुलनीय तेज और पराक्रम वाले पुत्र को आप स्वीकार करो। यह पान, अविनाशी, माला और वीणा, घोषवती भी ग्रहण करो। ऐसा ही हो कहकर राजकुमार ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। सभी सर्प देखते रह गए और वह आकाश में चली गई। वीणा, माला और पुत्र को साथ लेकर उन्होंने अपने ससुर और अन्य लोगों से विदा ली। वे अपनी दुखी माता से मिलने के इच्छुक थे, इसीलिए वे शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए, क्योंकि आश्रम में ही उनकी माता रहती थी, वो रहती थी। जब सर्प को मुक्त कराया तो सर्प उन्हें पाताल लोक में ले गया। पाताल लोक में सर्प की एक बहन थी जो सर्पिणी के रूप में एक श्राप के कारण रह रही थी। उसके साथ राजकुमार का विवाह हो गया। राजकुमार के संतान हुई और वह सर्पिणी जो है राजकुमार को संतान आदि देकर वहां से विदा हो गई, क्योंकि उस संतान के पैदा होते ही उसका जो श्राप था वह समाप्त हो गया था। तदुपरांत राजा धृतराष्ट्र और सभी ने राजकुमार को विदा किया और वह राजकुमार अब आश्रम में पुनः अपनी माता से मिलने आ गए। और जैसे ही वो आश्रम पहुंचे, वो अपनी अत्यंत ही व्यथित माता के पास गए, जिन्हें जमदग्नि सांत्वना दे रहे थे। उनके पास जाकर उन्हें सारी घटना बताकर उन्हें प्रसन्न किया। तब मृगावती मन ही मन प्रसन्न हो गई, क्योंकि किसी भी माँ का पुत्र यदि कुछ दिन घर ना लौटे, पहली बात तो सुबह का गया, अगर शाम को ही घर ना लौटे तो कितनी चिंता होती है। फिर इस पुत्र को तो कई महीने हो गए थे, साल हो गए थे, इसीलिए इनकी माता परेशान थी। जैसे ही पुत्र को देखा, पुत्र ने आके सारा वृतांत बताया तो उन्हें प्रसन्नता हुई। इसी बीच जो शिकारी था वह शिकारी शस्त्राणीक के नाम और मुद्रा से अंकित रत्न जड़ित कंगन बेचने के लिए कौशाम्बी में एक व्यापारी के पास गया। याद कीजिए, वो शिकारी जिसको इस राजकुमार ने कंगन दिया था सांप को बचाने के लिए, तो वो शिकारी क्या करेगा? उस कंगन को बेचेगा तभी तो पैसा मिलेगा।
तो वो इस कंगन को बेचने के लिए एक नगर में गया, व्यापारी के पास। चूड़ी में राजमोहर देखकर वह श्रेष्ठ व्यापारी शिकारी के साथ राजा के पास गया और उसे सारी बात बताई, क्योंकि जो जौहरी होता है उसे तो पता होता है ना। तो जो कंगन था उस पर मोहर थी राजमहल की। वह समझ गया ये तो राजमहल का कंगन है, अगर इसको खरीद लिया और राजा को पता लगा तो राजा दंडित करेंगे। अतः वह उस शिकारी को लेके राजा के पास गया और राजा को उस शिकारी ने सारा वृतांत कह सुनाया कि कैसे कैसे वह सांप को पकड़ रहा था। तो एक राजकुमार ने, एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने आके उसे बचाया और उसके बदले में वह कंगन उसे दिया। अब जैसे ही शस्त्रजीत को वह कंगन प्राप्त हुआ, वह रत्न जटित कंगन जैसे ही शस्त्राणेक ने देखा तो वह पहचान गया कि ये तो उनकी रानी का कंगन है। तो शस्त्राणेक जो है मृगावती के वियोग में ज्वलंत विष से व्याकुल हो गया। एक होता है ना, अचानक से याद आ गई उसे रानी की और वो व्याकुल हो उठा उससे मिलने के लिए कि वो कहाँ है, किस अवस्था में है। और इस प्रकार से वह व्याकुल हुआ क्योंकि कंगन उसके हाथ का स्पर्श न था, इसीलिए वह अमृत सी शीतल थी। उसने कंगन को अपनी छाती पर रख लिया और अत्यंत विलाप करने लगा। फिर उसने कहा, हे शिकारी, यह कंगन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा कहने पर उसे वह विधि बताई जिससे उसे प्राप्त किया गया था। शिकारी ने जब सारा वृतांत उसे कह सुनाया तो शिकारी की बात सुनकर राजा शस्त्राणिक अपने मंत्रियों के साथ चल पड़े, क्योंकि उन्हें पता लगा कि अगर वहां कंगन मिला है तो निश्चित रूप से उनकी रानी या जिसने ये कंगन दिया है वो भी वहीं होगा। जिसने कंगन दिया है वो मिल जाएगा तो वो बताएगा उसके पास कंगन कहाँ से आया। अतः राजा ने देर नहीं की, तुरंत ही अपनी सेना को उठाया और सेना को साथ लेकर रानी को ढूंढने के लिए अब राजा उसी क्षेत्र में चल पड़े जहां से उस शिकारी को वह कंगन प्राप्त हुआ था। वे अपनी उस प्रिय पत्नी से मिलने के लिए अधीर हुए जा रहे थे, बड़े उत्सुक भी थे, व्याकुल भी थे कि भाव भंगिमा कह रही थी कि वो रानी के बिना प्रसन्न तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो जितनी जल्दी हो सके रानी से मिलना चाहते थे। वह उसी पर्वत की ओर चल पड़ा जहां चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ज्योति एक साथ उदय होते हैं। मार्ग का एक भाग पार करने के बाद वह रुका और देखा कि सेना को विश्राम मिल गया है। अपनी पत्नी के साथ मिलन के बारे में उत्सुकता से विचार करने के कारण राजा को नींद नहीं आई। जैसे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मनुष्य हो जिसे आप बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े समय से मिले नहीं हैं, कल मिलन होने वाला है, कल मिलने वाले हैं, तो रात भर आपको नींद नहीं आती, विचार आते रहते हैं अनेकों प्रकार के। या कोई भी ऐसा कार्य जो बड़ा काम है, कल होने वाला है, तो रात्रि भर जैसे आपको नींद नहीं आती है, वैसे ही उस राजा को भी उस रात्रि को नींद नहीं आई, इस उत्साह में कि कल उसकी रानी जो इतने वर्षों से उससे बिछड़ी हुई थी वह मिलने वाली है। वसंतक ने उन्हें अनेक अद्भुत उपाख्यान सुनाए। वसंतक कौन? वही मित्र जो इस पृथ्वी पर उनके साथ पैदा हुआ, जो उनके मनोरंजन का कार्य देखता था, जिसका काम था राजा का मनोरंजन करना, भांति भांति के उपाख्यान सुनाकर राजा को प्रसन्न रखना, हंसाना। उसने अनेकों ऐसे वृतांत सुनाए, लेकिन राजा को नींद नहीं आई और उन्होंने वह रात उन कथाओं को सुनते हुए ही बिताई। समय आने पर वह इंद्र द्वारा रक्षित दिशा अर्थात पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। सुबह हुई, सारी सेना को उठाया, सारी सेना को साथ लेके वो पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, क्योंकि वह स्थान उसी दिशा में था जहां से उस राजकुमार ने वह कंगन उस शिकारी को दिया था। जब वह उस क्षेत्र में पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि वहां ऋषि जमदग्नि का आश्रम है। अतः वह ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा, क्योंकि ऋषि जमदग्नि बहुत ही प्रसिद्ध, बड़े श्रेष्ठ और त्रिकालदर्शी ऋषि थे। राजा के लिए उनसे मिलना बड़ा सौभाग्य की बात थी। राजा ने सोचा कि उनके दर्शन हो जाएंगे, उनके आश्रम में हमारा जाना हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। अतः राजा अपना धर्म निभाने के लिए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि जमदग्नि के आश्रम की एक बड़ी विशेषता थी कि वहां सिंह और हाथी एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं रखते थे, कि बड़े बड़े जानवर भी जो शत्रु कहे जाते हैं ना एक दूसरे के,
वो मित्र की भांति उन ऋषि के आश्रम में रहते थे। इतना प्रभाव था उस आश्रम का। वहां जाके देखा कि ऋषि तपस्या में लीन हैं, तो ऋषि को तपस्या में लीन देखकर उन्होंने उनके सामने अपना सर झुका दिया। ऋषि ने राजा को आया देखकर राजा का उचित आशीर्वचनों से स्वागत किया। फिर ऋषि ने उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमनीयक से विधि पूर्ण सम्मानित किया। राजा का राजोचित स्वागत सत्कार करने के बाद ऋषि जमदग्नि ने उनसे कहा, हे राजन, यह युवक मृगावती से उत्पन्न आपका पुत्र है। यह यश का भंडार है, इसमें महान तेज है। यह दूसरे रामचंद्र के समान है। यह सिंह के समान शरीर वाला युवक है। यह समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त करेगा। हे राजन, यह आपका पौत्र उदयन का पुत्र है। यह आपकी पत्नी मृगावती है जो सदैव पवित्र रहती है। अतः हे राजन, इन तीनों को स्वीकार कीजिए और विलंब न कीजिए। अब क्योंकि ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, सब समझ गए थे कि राजा किसकी तलाश में आए हैं, क्यों आए हैं। अतः उन्होंने तुरंत ही बुलाया राजा के पुत्र को, राजा के पौत्र को और रानी को, और राजा को बताया कि ये कौन हैं, ये कैसे पुत्र हैं, उनके कितने बलवान हैं, और कहा कि महाराज अब इन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये भी आपके वियोग में उतने ही पीड़ित हैं जितने कि आप। तो अब आपको तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर ऋषि ने उन्हें राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। अपनी प्रिय पत्नी और मंत्रियों के साथ वे अपने नगर की ओर चल पड़े। तो राजा ने सबको साथ लिया, रथ में बिठाया और अपने नगर के लिए निकल पड़े। श्रेष्ठ राजा ने कौशाम्बी नगरी में प्रवेश किया। इंद्र के वचनों को स्मरण करते हुए उन्हें पहले ही मानव जन्म से घृणा होने लगी थी। उन्होंने पृथ्वी अपने बुद्धिमान पुत्र उदयन को दे दी। क्योंकि उनका पुत्र उदयन राज्य की रक्षा के लिए पहले से ही सक्षम था, इसीलिए उन्होंने उसे राज्य का भार सौंप दिया। तो राजा जो है अपने परिवार को लेके, अपने पुत्र पौत्र आदि को लेके महल पहुंचा। महल पहुंच के उसने निर्णय किया कि अब वो ये राज सत्ता अपने पुत्र उदयन को दे देगा, क्योंकि उसे इस मनुष्य रूप से घृणा होने लगी थी। आपको पिछला वृतांत याद होगा कि इस राजा को श्राप लगा था और श्राप के कारण ही यह मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ था। तो उसे इंद्र की वो बातें याद आ गई और जिस कारण से उसे मनुष्य योनि से घृणा होने लगी, और वह शीघ्र ही अपने पुत्र को, जो कि उस राज सिंहासन के योग्य भी था, वह पहले ही इसके लिए उचित कार्य कर चुका था, जिससे ये पता चलता था कि वह इस राज कार्य को संभालने में सक्षम है। तो राजा ने उसे राजकाज सौंपने में समय नहीं लगाया और सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंप दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए वह दक्षिणी समुद्र के तट पर स्थित परम पुण्यदायी चक्र तीर्थ में पवित्र स्नान करना चाहते थे। अब उनको ज्ञात था कि उनका श्राप तो तभी समाप्त होगा ना जब वो चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, जैसा कि ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जब वो सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर चक्र तीर्थ में जाके स्नान करेंगे तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा ने वायु वेग से चलने वाले वाहनों द्वारा वहां जाने का निर्णय किया कि वह तुरंत ही अब चक्र तीर्थ में जाके स्नान करेंगे। वह बिना समय गंवाए सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में पवित्र स्नान करने के लिए शीघ्रता पूर्वक खारे समुद्र की ओर चल पड़े। तो तुरंत ही उन्होंने अपने रथ सजवाए जो तेज से चल सकते थे, जिसके घोड़े हवा से बात करते थे, और वह तुरंत उनमें बैठ के और अपनी मुक्ति के मार्ग की ओर चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नी मृगावती, वसंतक, रुमणवान और मंत्री योगंधरायण भी थे। चक्रवर्ती पर पहुंचकर उन सभी ने विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया। जैसे ही राजा आदि ने चक्रवर्ती पर पवित्र स्नान किया, उनका अत्यंत कलंकित मानव जन्म तत्काल ही समाप्त हो गया। तो चक्र तीर्थ की महिमा पहले ही ऋषि ने श्राप के समय बताई थी। जैसे ही राजा ने उस चक्र तीर्थ में डुबकी लगाई,
उसका सारा श्राप जो है वह समाप्त हो गया। अपने पापों से मुक्त होकर पुनः वह अपने मूल स्वरूप में आ गया। उन सभी ने दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं और दिव्य उपटन धारण किए, क्योंकि सभी यहाँ जन्म लेके आए थे मनुष्य लोक में। मनुष्य तो वो थे नहीं, देवलोक के प्राणी थे। अतः जैसे ही चक्र तीर्थ में उन्होंने डुबकी लगाई, उनके लिए वही दिव्य अस्त्र, मालाएं और उपटन आ गए। उन सबको उन्होंने धारण किया। वे अच्छी तरह से सुसज्जित हो गए और वे बहुमूल्य वायु रथों पर सवार हो गए। उन्होंने उस तीर्थ का सम्मान किया जो उनके श्रापों के विनाश का कारण बना था, क्योंकि उस तीर्थ के कारण ही उन्हें श्रापों से मुक्ति मिली थी। अतः उन्होंने बारंबार चक्र तीर्थ को प्रणाम किया। समस्त लोकों को देखते देखते वे स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। तब से वे उस पवित्र चक्र तीर्थ में, जिसमें ऐसी शक्ति है, सदैव पवित्र स्नान करते रहते हैं। जो भी मनुष्य यहाँ आकर एक बार भी पवित्र स्नान करता है वह स्वर्गवासी हो जाता है, अर्थात वह जब भी मृत्यु को प्राप्त होगा उसकी आत्मा स्वर्ग को जाती है। उसे यमराज नहीं लेके जाते, उसे यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने पौष मास महात्म्य के अंतर्गत यह विधुमा की महान कथा तुम्हें सुनाई है। जो कोई इस कथा का, इस अध्याय का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है या इसको ध्यान पूर्वक पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे शीघ्र ही इच्छित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात यह मनोकामना पूर्ण कर देती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। तो ये महिमा है चक्र तीर्थ की, ये महिमा है, ये पुण्य है चक्र तीर्थ में स्नान करने का। प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत ही विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हमारी जो भी माताएं बहनें हैं सदा एक बात से बड़ी परेशान रहती हैं कि बाल हमें कब धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए। आप न जाने कितने प्रश्न करते होंगे, किस किस से प्रश्न करते होंगे। और सच कहूँ तो अनेकों भ्रांतियां चल रही हैं। जो शास्त्रों में लिखित है ना, वह तो मर्यादा में कहीं आ ही नहीं रहा, क्योंकि किसी ने कभी शास्त्र को पढ़ के ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। जो जिसने बता दिया इस दिन नहीं धोना, इस दिन धो लेना, उसी हिसाब से चलता आ रहा है। बड़े समय से आपका ये प्रश्न था कि कब बाल धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, क्या इसका नियम है, शास्त्रों में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, किस पुराण में कहाँ क्या लिखा है इस विषय में। तो मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से सारे कुछ ग्रंथों को पढ़ के वहाँ से जानकारियाँ निकाली हैं कि किन किन ग्रंथों में बाल धोने के बारे में क्या लिखा है, कि स्त्रियों को कब बाल धोने चाहिए, कब सर से नहाना चाहिए और कब नहीं नहाना चाहिए। और यदि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दिन ऐसा हो जिस दिन मनाही है नहाने की, लेकिन कोई अचानक ऐसा कार्य इमरजेंसी का आ गया कि सर धोना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या विधान है शास्त्रों में, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी का वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है। और आज ही 10 तारीख को सुबह 7 बजे वह अपलोड हो गया है। जो लोग 7 बजे से पहले इस कथा को सुन रहे हैं तो 7 बजे वो अपलोड हो जाएगा। जो बाद में सुन रहे हैं तो 7 बजे 10 तारीख को यह वीडियो अपलोड हो गया है। उसे अवश्य देखिए और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये जो जानकारी है पूरी ऑथेंटिक जानकारी है। मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया है कि किस पुराण में ये वर्णन है, कहाँ लिखा है, किसने लिखा है। तो ये पहली बार YouTube पर एक ऑथेंटिक जानकारी आ रही है जो पुराणों के माध्यम से कही गई है, कहीं सुनी बातों पर नहीं है। जो धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए श्लोक हैं उनके माध्यम से मैंने आपको बताई है कौन सी तिथि पर बाल धोने हैं, कौन से वार पर धोने हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो क्या करें। तो अवश्य उसको देखिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसका लाभ लीजिए। बाकी 11 तारीख से शुक्र अस्त हो रहे हैं तो शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। और सकट चौथ बड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी भी प्राप्त करें। और आने वाली सफला एकादशी का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, जिससे कि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। क्योंकि यूट्यूब पर कई बार वीडियो आता है, चला जाता है, आपको मिलता नहीं है। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ हम सारे वीडियो के लिंक आपको भेजते रहते हैं। उससे क्या है कि कोई वीडियो आपसे छूटता नहीं है। जो आपको लगे काम का है उसको देखिए। वैसे तो हम जो वीडियो बनाते हैं आपको प्रतिदिन, वो सारे काम के ही होते हैं। प्रतिदिन का महात्म्य होता है, कथा होती है, गीता होती है, विष्णु पुराण होता है,
और कौन से त्योहार तिथि कब आ रहे हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। तो इसीलिए अवश्य ही आपको जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर या तो व्हाट्सएप करके हमें कहिए कि इस नंबर को जोड़ दीजिए, या कॉल करके आप हमें कहेंगे तो अवश्य ही आपके उस नंबर को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ देंगे, जिससे कि आपको सभी जानकारियां प्राप्त होती रहें। आज के पौष मास अध्याय में इतना ही। कल आगे का वृतांत हम श्रवण करेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसे स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।